हाँ चलिए, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर, अरे कोई फोन करके बार बार डिस्टर्ब कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान हट जा रहा था। हाँ चलो, क्या टॉपिक से फर्स्ट वाला समझ में आ गया था। फर्स्ट वाला क्या बता दें कि एक क्यूब है तुम्हारे पास, और इस एंड पर इस ए और सी के बीच में तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जैसे आपको दिखाया कि देखो ये आपका ए और सी, तो ए और सी ये आप देखें ए और ये सी के बीच में, तो हम इस दोनों को मिलाता हुआ लाइन पर एक ऐसा फिगर मिरर खींचे थे जो इसको पूरा पूरा बांट दिया था। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक साइड के लॉन्ग निकालना है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन बोर्ड मदद नहीं कर रहा है, यहाँ समझो। जैसे मान लो ये एक साइड ये ए और ये बी है, तो इसी साइड पर निकालना है। अब तुम सोचो ये साइड्स एक साइड पर निकालना है, इसको ऊपर रखो तो हम क्लियर समझ में आएगा। अब ऐसा फिगर खींचिए ऐसा इस लाइन से होता हुआ, पिछला बार इस लाइन से बात कर रहे थे, अब इस लाइन से होता हुआ, ये ऊपर साइड वाला लाइन है, उस लाइन से होता हुआ एक ऐसा फिगर खींचो जो उसको दो पूरा सिमेट्रिकल सिचुएशन में बांटते। तो आराम से इस बार भी वही लाइन पूरा पूरा बनता है, वैसा ही काटना पड़ेगा। ठीक, बस वैसा ही काटना पड़ रहा है तुम्हारे पास। देखो सिचुएशन अभी भी तुम्हारे पास क्या, अभी हम क्या बता रहे थे कि इसका निचला वाला हिस्सा उसके ऊपरी वाला हिस्सा से जाएगा। ठीक, बस तो इसका निचला वाला हिस्सा इसके ऊपरी वाला हिस्सा से जाएगा। तो वही बात इसमें भी है, अगर ऐसा रख देंगे तो पूरा पूरा ऐसा ही कटेगा। तो फिर से तुम्हारे पास क्या बन रहा है, फिर से तुम अगर देखोगे तो पूरा पूरा ऐसा कट रहा है। अगर ऐसा कट रहा है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम। ठीक है, बस इतना समझ रहा है बात है। यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट सेम। फिर से देख लो, अगर हम ऐसा काटते हैं पर मिरर तुम्हारे पास, देखो हमको ये दो पॉइंट के बीच में निकालना है, ये दो अंगुली देख रहा है, दो अंगुली के बीच में निकालना है। तो तुम्हारे पास क्या है, इस लाइन से होता हुआ मिरर, तो ऐसा मिरर खींचे सीधा जो उसको दो इक्वल भाग में बांट दिया। तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स के बीच का निकालना। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो क्या था, बस उसको चिपका दो। ठीक, बस तो चिपका दो। पिछला वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ये देखो ऐसा सिचुएशन तैयार हो गया, जैसे चिपकाओगे ये रेजिस्टेंस हो गया और आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक, बस हाँ अब चिपकाने देखोगे क्या एक रेजिस्टेंस है या दो रेजिस्टेंस। तो जैसे देखो ये दोनों चिपका है, ये दोनों चिपका है, तो ये वाला क्या हो गया आर, ये दोनों चिपका है, ये और ये चिपका है, तो ये वाला आर आर चिपका के क्या हो गया r/2। नीचे वाला ये और ये चिपका है, तो ये वैल्यूज क्या हो गया, दिस इज r/2। ये दोनों चिपका है, सो ये वैल्यूज क्या हो गया r/2, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, तो दिस इज r/2। सो ये r/2। ठीक, बस साथ में ये वाला और ये वाला, देखो यहाँ वाला रेजिस्टेंस ये इसके चिपक रहा होगा, सो ये आपका r/2। ठीक, बस लेकिन इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं चिपका, सो दिस इज r, और ये हो गया आपका r। और अब आपको इक्विवेलेंट निकाल देना है। ठीक है, बोलो अब बनेगा बस। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, एकदम सिंपल से बात करते हुए यहाँ से चले। अब इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है, बोलो आपसे बन जाएगा। जैसे ए और बी का तुम्हारे पास क्या, ये r/2 है, ये r/2 है, ये आपका r है r। तो अब इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालिए, बहुत ही सिंपल तरीका से ए और बी के बीच में। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। छोड़ दे आप क्वेश्चन, अभी भी दिक्कत होगा, इसको बना लो। अब क्वेश्चंस में तुम्हारे पास सिंपल से, अब तो हम लॉयर का क्वेश्चन आ गया, ए और बी तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सीरीज हो गया। अब आप इसका निकाल सकते हैं। देखो ये तुम्हारे पास क्या है, अगर अभी भी कंफ्यूज कर रहा तो ये मिलाकर ये तुम्हारे पास तीनों सीरीज, ये सीरीज इसके साथ पैरेलल, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकल जाएगा। फिर ये दो ये और ये सीरीज है इसका, और फिर इसके साथ पैरेलल, और इसका फायदा लीजिए और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगला एक क्वेश्चन देखो, ये भी सिचुएशन, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चल जाना। ठीक है, बस तब आपका बनेगा। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगुलर शेप है, देख लो एक ट्रायंगुलर शेप है मान लो कहीं पर। ठीक है, इस तरह का प्रिज्म शेप है, ये प्रिज्म शेप है। इसमें तुम्हारे पास कितना, ध्यान देखो, इसमें 9 ब्रांच हुआ, 9 हिस्सा है, 1 2 ये वाला 3। ठीक है, यही 3 पीछे, 1 2 3 6 हो गया, 7। ठीक है, ये वाला 7वां जो इसको ज्वाइन किए हुए है, ये 8 और ऊपर वाला 9। तो ये 9 रेजिस्टेंस का हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, 9 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, बस अब इस सिचुएशन को देखो, ये 9 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, अब इसका 9 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको डिस्कस करना है। तो बताओ, ये आपसे डिस्कस हो सकता है, 9 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिस्कस करते हुए चलना है। ठीक है,
ठीक है, अब उसको देखो बोर्ड पर, तो ठीक है आप क्वेश्चन भेजेंगे ही इसको, लेकिन इसको समझो इस तरह का सिचुएशन है। आपको निकालना है ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल्स बने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नो रेजिस्टेंस आप देख लिए, ये पूरा रेजिस्टेंस का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है। आपको ये वाला पॉइंट्स और पीछे वाला पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ध्यान बना देखो, बोर्ड पर उतना मजा नहीं आएगा, ऐसे ही सीरियल अभी देखो, ये देख रहा है, ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है। ये यही सिचुएशन है पूरा पूरा। 9 हिस्सा देख लो, 1 2 नीचे वाला 3, यही बात पीछे भी 1 2 3, ठीक है बस। और ये वाला लंबा लाइन 7 8 और ये हो गया 9, और इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिस्क्राइब करना है। मतलब आपसे डिस्क्राइब हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिस्क्राइब करना है। तो तुम खुद सोचो, क्या इस लाइन से, ये लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, क्या इस लाइन को मिला है, इस लाइन से जाता हुआ कोई मिरर सोच सकता है इस लाइन पर, जो उसको पूरा 2 भाग में बांट दे, जो उसको पूरा 2 सिचुएशन में आसानी से बांट दे, एकदम आराम से आप सोच सकते हैं। ठीक है बात, देखो अगर हम ऐसा मिरर खींचते हैं, हम सीधा ऐसा मिरर देख रहे, ये वाला मिरर दिखा रहे हैं, मिरर, तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट्स सेम पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल। देखो ध्यान से, ये मिरर सीधा परपेंडिकुलर, जो साइड, जो नीचे वाला जो सरसा बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, जो रेक्टेंगुलर शेप है, उसको पूरा तरह से मिडिल में बांट दिया, पूरा तरह से बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो क्या देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल। और अब ठीक है, और आपको निकालना है इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सेम पोटेंशियल है तो इसको चिपका दो, ये वाला पॉइंट इसके साथ चिपका दिए, पीछे वाला पॉइंट इसके साथ चिपका दिए, सिचुएशन क्या बन गया, ये आपका सिचुएशन तैयार हो गया। देखो ये चिपक गया, और ये इसके बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है बस, और फाइनल सिचुएशन कुछ इस प्रकार का आ गया। आपको जस्ट फाइंड करना है इन 2 पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जरा इसको देखो, चिपकाने से क्या क्या हुआ, चिपकाने तुम्हारे पास क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस चिपक गया, ये दोनों रेजिस्टेंस चिपक गया, माने यहां पर कितना हो जाएगा R/2। अड़ी बस, ये दोनों रेजिस्टेंस चिपक गया, सो रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज R/2। ठीक बस, ये दोनों रेजिस्टेंस, यहां भी तो एक रेजिस्टेंस था, ये दोनों रेजिस्टेंस चिपक गया, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज R/2। अड़ी बस, ये R/2 और ये रेजिस्टेंस सिंगल था, इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर तुम में से क्वेश्चन है कि ये वाला ज्वाइंट करना रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तुम सोचो अगर ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो ये वाला यूजलेस, यही बात नीचे वाला यूजलेस, तो इतना ही रेजिस्टेंस काम आ गया। अब ये तीनों कैसा है, सीरीज में, ऊपर वाला आपका R और नीचे हो गया आपका 3R/2, this is 3R/2, now they are in parallel, so final answer क्या हो गया, this is 3R/2, और ये दोनों आप जोड़ दीजिएगा, so this is 5R/2, 2 कैंसिल, R कैंसिल। ठीक बस, so क्या हो जाएगा, this is 3/5R, और ये आपका फाइनल आंसर, this is the फाइनल आंसर, ये आपका रिजल्ट आ गया। बताओ यहाँ तो बढ़ेगा, तो ये इसका प्रोसेस। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी में रहता है, जैसे ये सिचुएशन को देख लो, ध्यान से देखना, यही सिचुएशन है। अगर तुम्हारे पास, अभी हम लोग किसके निकाले, इसके और इसके बीच में, अगर मान लो इन 2 पॉइंट्स के बीच में दे देता, तब इन 2 पॉइंट्स को बीच को मिलाते, लाइन मिलाते हैं, ऐसा क्या कोई ऐसा मिरर खींच सकता है इस लाइन से होता हुआ, ठीक बात, क्या इस लाइन से मिरर खींचे, देखो ऐसा मिरर है, ऐसा मिरर है, ऐसा मिरर, कोई तरह से मिरर रख सकते हो जो इसको 2 तरह से बांट दे, तो ऐसा संभव नहीं है। अड़ी बस, इस सिचुएशन में ये बात संभव नहीं है, तो हम आप बना नहीं रहे, आप खुद से डिस्कस कर लिए, अगर ये वाला रखोगे तो ये आपका, लेकिन मिरर सिमेट्री संभव है। मतलब अगर इन दोनों को मिलाता हुआ लाइन देखो ऐसा है, अगर तुम मिरर इस प्रकार खड़ा करो, ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा इस प्रकार का, ठीक है बस, ये पिछला वाला क्वेश्चन समझ होगी, पिछले वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो उसका ये लाइन था ही, अब लाइन तेरा ये वाला है, तो उससे परपेंडिकुलर सिचुएशन अगर रखेंगे तो कुछ इस प्रकार का तैयार होगा। ठीक बस, ये सिचुएशन तैयार होगा। इससे हम इतना ही क्या कर सकते हैं कि इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट का मान सेम, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट का मान सेम, इधर से जितना जाएगा उतना इधर से निकल जाएगा। ठीक बस, पीछे वाला जो ब्रांच है उसमें भी करंट का मान सेम। ठीक बस, तो आप उस बात को समझ के इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। तो ये आपको होमवर्क में रहेगा, आप इसको बना लीजिएगा, नहीं बना तो हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, हम आपको इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए चलो, इसके बाद लो देखो, तो ये क्वेश्चंस, अब एक दो क्वेश्चंस इस पर देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चंस,
देखो ये सब आर 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 दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब बताओ इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो तुम देख सकते हो इस बार फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन अगर इस यहां पर इसे परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो ये एक ठीक है मिरर सिमेट्री का सिचुएशन है। और अगर क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री आ जाए जैसा कि अभी दिखा रहे हैं, अगर क्वेश्चन में मिरर सिमेट्री हो तो आपको डिस्कस कुछ इस पर देखो ये मिरर सिमेट्री आ जाए ठीक बस, तो कैसे बनेगा इस स्थिति में कि अगर क्वेश्चन में इस तरह का मिरर सिमेट्री आए तो करंट का मान सेम ठीक है। तो यहां पर से करंट का मान जितना आई आ रहा है उतना ही आई इधर निकल जाएगा। यहां से देखो ये सिचुएशन में I1 मान लो इधर I1 है तो इधर आपका निकल जाएगा I1, ये आपका I2 है तो इधर निकल जाएगा I2, है ना सिखा रहे हैं। यहां से करंट आए, अगर इसमें तेरे पास बन रहा है I3 तो इस ब्रांच से आ रहा I3 तो ये ब्रांच आपका निकल जाएगा I3, ये आपका I4 तो ये आपका I4, बस यही हम जानते हैं। अब तुम ध्यान से देखो यहां से I1 I3 आया, यहां से I3 आया और I3 निकल गया, मतलब इस करंट का कोई भाग इधर नहीं आया। ये आपका I2 आया और I2 निकल गया, मतलब इधर का कोई करंट इधर गया ही नहीं, मतलब ये वाला जंक्शन आप आराम से हटा सकते हैं, ये वाला जंक्शन ऐसा जोड़ सकते हैं। और अब ये देखो ठीक है, अब इसको आराम से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, इसको हम लोग कनेक्शन रिमूवल मेथड भी बोल सकते हैं, ये कनेक्शन रिमूवल मेथड है। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बोलो आपको बात समझ में आया। एक बार 2 मिनट और समराइज करते हुए देख लेते हैं। देखो आज आपको क्या बताएं, मेथड ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री दो तरह का, सिमेट्री दो तरह का, एक आपका मिरर सिमेट्री और एक हो गया आपका फोल्डिंग सिमेट्री। फिर से बताओ मिरर सिमेट्री किसको बताएं कि अगर तुम्हारे पास इन पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन के परपेंडिकुलर मिरर रखने पर पूरा पूरा इमेज बनता हो, माने जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री ठीक बस। लेकिन अगर मिरर को लाइन के एलोंग रखना पड़ा, मतलब पूरा मिरर का जो लाइन है वो मिलाने वाले एक्सिस के पर लाइज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। इतना बात समझ गया, पहला चीज समझ में आ गया सिमेट्री का, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। फिर उसमें दूसरा कंसेप्ट क्या डिस्कस किया आपके साथ ठीक है कि मिरर सिमेट्री में करंट का मान सेम और फोल्डिंग सिमेट्री में वोल्टेज का मान सेम, ठीक बस वोल्टेज का मान सेम ठीक है बस। जैसे फोल्डिंग सिमेट्री का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या है, इन वहां से फोल्ड कर दो और सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट को एक जगह पर रख दो, सेम जगह पर रखोगे, जब दो तो रेजिस्टेंस सेम वाला मिलेगा तो रेजिस्टेंस आधा, और एक तो मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दो आर मिलेगा तो वो आधा, और पैरेलल ठीक है पैरेलल से ट्रीट करता है। क्या इतना बात समझ रहे हैं। और ये मिरर वाला तुम्हारे पास क्या है कि जो जंक्शन बना हुआ है वहां पर जो जंक्शन है उसको आप रिमूव कर दीजिएगा, जंक्शन रिमूव कर दीजिएगा, जिससे वो प्लेन सर्किट का क्वेश्चन बन जाएगा और आराम से आप डिस्कस कर सकते हैं ठीक है बस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर भी कुछ दिक्कत है तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिए ठीक है। थैंक यू।